welcome back to our YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. And today is a very important topic, which is 10 important textiles and handicrafts of India. So as you can see, it's a general knowledge class. This general knowledge class is relevant for all those students who are aspiring for either design entrance exam और architectural entrance exam, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज की टॉपिक में हम कुछ हैंडीक्राफ्ट, कुछ टेक्सटाइल्स, कुछ एम्ब्रॉयडरीज, कुछ प्रिंट्स के बारे में जानने वाले हैं जो इंडियन स्टेट्स में फेमस है। हर पर्टिकुलर इंडियन स्टेट्स में फेमस है। अभी हम सारे स्टेट्स को कवर नहीं कर रहे हैं, हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन फर्दर वीडियोस विल कम अप विथ मोर पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, जिसमें हम बाकी जो प्रिंट्स को हमने डिस्कस नहीं किया है, जो हैंडीक्राफ्ट को हमने डिस्कस नहीं किया है, वो भी हम कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट इनटू द टॉपिक। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद इट, यू ऑलरेडी नो दैट वेल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for notification. So let's get into the topic. So the first handicraft or textile that we have is Banarsi silk, as you can see in the screen. And Banarsi silk is very famous in the state of Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस होता है बनारसी सिल्क और वहाँ की बनारसी साड़ियाँ। ठीक है। सबसे पहले वीविंग टेक्निक्स की अगर बात करें तो जो बनारसी सिल्क साड़ीज होती हैं, मोस्टली जो सिल्क बनता है उससे साड़ीज बनाई जाती हैं। ठीक है, साड़ीज बनती हैं। ठीक है, उसको वोवन करके बनाया जाता है सिल्क का यूज करके। नाम से ही पता चल रहा है अगर सिल्क साड़ी है तो सिल्क का यूज करके बनाया जाएगा। और इस पे जरी वर्क होता है। जरी, ये जो साड़ी है, इसका जो बेस रेड पार्ट है दैट इज सिल्क, और जो ऊपर गोल्डन वर्क है ना, एम्बेलिशमेंट है ना, दैट इज जरी। जरी मोस्टली गोल्ड भी होती है, सिल्वर भी होती है, और हमें बनारसी साड़ी में दोनों देखने को मिलता है, पर गोल्ड ज्यादा देखने को मिलता है। तो जरी वर्क, ऐसा कौन सा टेक्सटाइल है जिसमें सिल्क बेस है और उसके ऊपर जरी वर्क है? यू नो द आंसर, इट इज बनारसी सिल्क साड़ीज। देन लेट्स डिस्कस द डिजाइन एंड पैटर्न। सो डिजाइन जो टिपिकली रहता है, ये फ्लोरल रहता है, फॉलिएट रहता है। फॉलिएट मतलब लीफ वाला मोटिव आपको देखने को मिलता है। कलगा एंड बेल, दीज आर सॉर्ट ऑफ लीव्स। इन लीव्स का पैटर्न आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें झालर देखने को मिलती है, आपको झालर यानी फ्रिल्स वाला डिजाइन आपको काफी देखने को मिल जाएगा। एंड बॉर्डर जो है वो यूजुअली ब्रॉड रहता है, ये आपको दिख रहा है, ब्रॉड बॉर्डर देखने को मिलता है। देन इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि ये वेडिंग के लिए बहुत आइडियल चॉइस होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अनुष्का शर्मा ऑल्सो वोर इन वन ऑफ हर रिसेप्शन दैट रेड, ब्राइट रेड साड़ी, दैट वाज अ सिल्क साड़ी। ठीक है, बनारसी सिल्क साड़ी। तो ये इंडियन ट्रेडिशनल साड़ी होती है, वेरी पॉपुलर चॉइस फॉर ब्राइड्स, एंड दैट इज Banarsi silk sari. Let's discuss the next one, which is पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर एरिया से आई जाती है, एंड स्पेसिफिकली कश्मीर की बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्पेशल अबाउट पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो है वो एक पश्मीना गोट के वुल से बनाई जाती है, और इसके बारे में फेमस ये है कि ये काफी सॉफ्ट, काफी वार्म और काफी लाइट वेट होती है। एंड बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ द वुल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पश्मीना गोट, इट लुक्स very elegant and it looks very luxurious also. It is very popular in that region, but other region में भी इसको जाना जाता है। अब्रॉड भी बहुत भेजी जाती है, यूएसए साइड भी काफी लोग प्रेफर करते हैं। एंड देन वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, कौन सी एम्ब्रॉयडरी होती है इसमें? यूजुअली कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, जिसको हम सोजनी भी कहते हैं। सोजनी इज द नेम ऑफ कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, जो आपको पश्मीना शॉल में देखने को मिलेगी। कैसे टाइप के मोटिव्स रहते हैं? पैस्ले, फ्लोरल और चिनार लीफ के पैटर्न्स रहते हैं। ये ना मोस्टली
नेचुरल पैटर्न्स ही होते हैं, फ्लोरल या लीफलेट के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं पश्मीना शॉल में. दिस इज द पश्मीना शॉल. You can see more images for reference so that you get the better understanding about the textile. Next is chicken curry. Chicken curry is very famous in the state of Uttar Pradesh, especially ये लखनऊ में बनती है. ठीक है, लखनऊ की चिकन कारी सबसे ऑथेंटिक चिकन कारी रहती है और उस एरिया में उस रीजन में काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है. देखते हैं कि क्या होता है. सो शैडो वर्क एम्ब्रॉयडरी भी कहा जाता है. अगर आपने कभी चिकनकारी देखी होगी तो आपको पता होगा कि चिकनकारी जो है वो एक्चुअली सामने वर्क नहीं किया जाता, पीछे वर्क किया जाता है. जो मेन फैब्रिक है, जो बाहर रहने वाला है, उसके पीछे एम्ब्रॉयडरी की जाती है. पर वो दिखती कैसे है? वो पीछे से दिखती है. ठीक है, वो उल्टे साइड से दिखती है बिकॉज द फैब्रिक दैट हैज बीन यूज्ड मोस्टली मसलिन. ठीक है, मसलिन यूज होता है या फिर कॉटन यूज होता है, वो भी बहुत थिन क्वालिटी का होता है, जिसके कारण क्या होता है, पीछे से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद भी वो सामने नजर आती है. दैट इज वाई इस एम्ब्रॉयडरी को कहा जाता है शैडो वर्क एम्ब्रॉयडरी. याद रखिएगा. ठीक है, और इसमें कौन से डिजाइन किया जाता है? फ्लोरल मोटिव्स देखने को मिलता है, वाइन्स देखने को मिलते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे. देन बैक स्टिच यूज होती है, इसमें चेन स्टिच भी यूज होती है और हेम स्टिच काफी ज्यादा यूज होते हुए देखा गया है. तो ये सारी स्टिचेस यूज करके हम चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं. देन कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट इज वेरी, इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल, इट लुक्स वेरी वेरी डेलिकेट. एंड एक टाइम में ये मुगल्स के टाइम में काफी ट्रेंड में था. सो दैट इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ चिकनकारी as an embroidery. And then we have फुलकारी. फुलकारी is very popular in the state of पंजाब. पंजाब आप जब भी जाएंगे अमृतसर साइड, आपको हर जगह बहुत बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर के जो दुपट्टास देखने को मिलते हैं, जो सिल्क वाले थ्रेड से किए जाते हैं, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा दैट दिस इज फुलकारी. वहां पे काफी पॉपुलर है. लेट्स लर्न अबाउट फुलकारी. फुलकारी बहुत डेंस होती है, मतलब काफी घनी होती है, जहाँ पे चिकनकारी बहुत ज्यादा डेंस नहीं रहती, बहुत स्कैटर्ड रहती है. वहीं फुलकारी होती है ना, वो बहुत डेंस रहती है. इतनी डेंस रहती है कि जो बैकग्राउंड का कपड़ा है ना, वो भी नहीं नजर आता जहां जहां एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया है फुलकारी का. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेंसली किया गया जाने वाला वर्क है, बहुत कलरफुल होता है. कलरफुल होता है, देखो इमेज में भी समझ में आ रहा है दैट इट इज वेरी कलरफुल इन नेचर. देन सिल्क थ्रेड का यूज करके किया जाता है और सैटिन स्टिच होती है. सैटिन स्टिच अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि अगर ये फैब्रिक है, देर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी. देर इज रनिंग स्टिच, देर इज बैक स्टिच. ठीक है, देर इज जिगजैग वाला हेमिंग स्टिच. सैटिन स्टिच कैसी होती है? एक अगर फैब्रिक है तो अगर उसको हमने पूरा थ्रेड से कवर कर दिया है, पूरा 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 पूरा, देन इट विल बी कॉल्ड एज सैटिन स्टिच. सैटिन स्टिच में बैकग्राउंड का फैब्रिक नहीं नजर आता. दैट इज फुलकारी में सैटिन स्टिच होती है. डिजाइन एंड पैटर्न्स, फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगी. फ्लोरल मतलब फ्लावर्स एंड लीव्स भी देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिक डिजाइन भी देखने को मिलेगी. देन एवरीडे, कभी कभी एवरीडे से भी इंस्पायर्ड मोटिव्स होते हैं आपके, सन मून और ये सब भी चीजें देखने को मिल जाएगी आपको. पंजाबी वेडिंग्स में इसका काफी सिग्निफिकेंस है. आपको ब्राइडल में भी देखने को मिलता है, आपको इन जनरल भी लड़कियां दे प्रेफर टू वेयर इट, नॉट जस्ट विमेन, द मेल्स ऑफ पंजाब ऑल्सो वेयर इट इन द फॉर्म ऑफ दुपट्टा, इन द फॉर्म ऑफ देयर जैकेट. सो अलग अलग चीजों में हमें फुलकारी देखने को मिलती है. एंड इसका देख के पहचानने का तरीका यही है कि ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज्यादा कलरफुल देखने को दिखती है. ठीक है, देन द नेक्स्ट टेक्सटाइल दैट वी हैव इज बांधनी. बांधनी आप सभी ने देखी होगी, बहुत बार, बहुत पॉपुलर सॉर्ट ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन है. ये फेमस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. राजस्थान गुजरात दोनों में देखने को मिलती है. नवरात्र साइड जो टाइम रहता है उस टाइम आप देखेंगे ये बहुत सारे लोग बांधनी वर्क के लहंगे, बांधनी के दुपट्टे, बांधनी की साड़ियाँ ये सब पहनते हैं, क्योंकि ये उन दो स्टेट्स में पॉपुलर है जिन स्टेट्स में गरबा, डांडिया ये सब बहुत पॉपुलर है. ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है, क्या
क्या इसका डाइंग स्टाइल है? डाइंग स्टाइल सिंपली टाई एंड डाई टेक्निक है। व्हाट इज टाई एंड डाई टेक्निक? टाई एंड डाई टेक्निक ऐसा टेक्निक है जिसमें कपड़े में पहले हम कुछ चीजें बांध देते हैं। वो बांधने वाली चीजें कुछ भी हो सकती है, कभी कभी कॉइन्स बांधते हैं हम, कभी कभी चने छोले या फिर कुछ बीन्स बांध देते हैं, उसको थ्रेड से बहुत जोर से टाई कर देते हैं एंड देन हम डाई करते हैं। तब डाई तो हो गया, जो जो फैब्रिक एक्सपोज्ड था वो डाई हो गया, पर जो जो फैब्रिक बंधा हुआ था ना उसमें डाई नहीं चलती है, जिसके कारण बहुत यूनिक और बहुत अमेजिंग पैटर्न्स बन के निकलते हैं। ठीक है, सो दैट इज टाई एंड डाई टेक्निक। तो दैट इज टाई एंड डाई टेक्निक, जिसकी वजह से बहुत यूनिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। कभी डॉट्स बनते हैं उसमें, छोटे डॉट्स, बड़े डॉट्स, आजकल लोग फ्लोरल डॉट्स, अलग अलग सॉर्ट ऑफ डॉट्स बना रहे हैं जो कि हमें टाई एंड डाई इसमें बांधनी प्रिंट में देखने को मिलता है। देन वी हैव डिजाइन एंड पैटर्न। डिजाइन एंड पैटर्न में सिंपली कभी फ्लोरल रहता है, कभी लीव्स रहते हैं, कभी ज्योमेट्रिकल शेप्स रहते हैं, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं बहुत ज्यादा, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। और कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि इससे साड़ी बनाई जाती है, दुपट्टेज बनाए जाते हैं, जिसको यूज करते हैं हम फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स में, रिलीजियस सेरेमनीज में, सिंबलाइजिंग गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी। सो दैट इज बांधनी प्रिंट। द नेक्स्ट इज इक्कत। इक्कत की भी तो टेक्निक होती है ना गाइस। इक्कत एक्चुअली इट इज वेरी पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, और ये भी टाई एंड डाई टेक्निक से बनता है। पर ये टाई एंड डाई एग्जैक्टली टाई एंड डाई नहीं है जो बांधनी प्रिंट में होता है। बांधनी प्रिंट में वोवन वीव करने से के बाद हम टाई करते हैं, फिर डाई करते हैं। इसमें सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, टाई एंड डाई कर लेते हैं, और उसके बाद वीविंग होती है, उसके बाद यार्न की वीविंग होती है। इट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू इट। तो ये रेजिस्ट डाइंग कहते हैं इसको हम, रेजिस्ट डाइंग। ठीक है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ टाई एंड डाई ओनली, अलग टाइप का टाई एंड डाई है जिससे ब्लड और फेदर्ड इफेक्ट मिलता है हमें। दिस इज इक्कत, एक्चुअली दिस इज इक्कत। ठीक है, ब्लड और फेदर्ड इफेक्ट मिलता है। इसके बाद क्या पैटर्न आपको देखने को मिलता है? आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न, जिगजैग पैटर्न और डायमंड। इसमें आपको ज्यादा फ्लोरल या नेचर इंस्पायर्ड आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको ज्योमेट्रिकल और जिगजैग और डायमंड ही देखने को मिलेगा ज्यादातर। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? इक्कत फैब्रिक जो है वो थोड़ा प्राइज्ड रहता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा रहता है। इससे साड़ी, दुपट्टे और होम फर्निशिंग में भी आजकल काफी चल रहा है। लोग बेडशीट बना रहे हैं इसके, कर्टन्स बना रहे हैं, पिलो कवर्स बना रहे हैं, सोफा कवर्स बना रहे हैं। तो हमें इंटीरियर डिजाइन में भी आजकल इक्कत बहुत ज्यादा पॉपुलर चॉइस बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट अवर टेक्सटाइल इज कलमकारी। कलमकारी इज वेरी फेमस इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, कलमकारी की खासियत क्या है? बिना इसको पढ़े दूर से देख के कैसे पता चलेगा कलमकारी है? बड़े अर्दी टोन्स रहते हैं, बहुत ब्राउन और डस्टी ग्रीन, डस्टी ब्लू, ऐसे शेड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या खासियत है कलमकारी? कलमकारी दो वर्ड से मिलके बना है, कलम एंड कारी। कलम का मतलब होता है पेन, कारी का मतलब होता है क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, ये कैसा लगता है, कैसा पैटर्न रहता है? आपको ये कलमकारी के अंदर माइथोलॉजिकल स्टोरीज, माइथोलॉजिकल सीन्स, रामायण महाभारत के जो सीन्स हैं वो छुपे हुए मिलते हैं। तो एक टाइम पहले ये सिर्फ प्रिंटिंग, एक एम्बेलिशमेंट का तरीका नहीं था, बल्कि ये एक तरह से स्टोरी टेलिंग थी। हम प्रिंट के थ्रू स्टोरीज बताते थे। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, राइट? सो माइथोलॉजिकल सीन्स आपको देखने को मिलते हैं ऑफ रामायण महाभारत, या नेचुरल इंस्पायर्ड मोटिव्स भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। कलर्स रहते हैं, अर्दी टोन्स रहते हैं, जैसे कि इंडिगो, टर्मरिक और प्रोमोग्रेनेट। मतलब ये जो है काफी नेचुरल, काफी सस्टेनेबल फैब्रिक है। जो डाइज रहते हैं वो कंप्लीटली नेचुरल रहते हैं, जैसे कि इंडिगो हो गया, टर्मरिक हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है, चिकनकारी इज नॉट जस्ट अ टेक्सटाइल क्राफ्ट बट इट इज अ स्टोरी टेलिंग मीडियम। जैसे मैंने बताया, एक प्रिंट के थ्रू आप अपने आगे के जनरेशन को स्टोरियां बताते हैं, एंड दैट इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड द ब्यूटी ऑफ kalamkari fabric. The next textile that we have is actually an embroidery, which is kantha embroidery, which is very famous in the state of West Bengal. देख के हमें पता कैसे चलेगा? जो ये एम्ब्रॉयडरी रहती है इसमें रनिंग स्टिच की जाती है। रनिंग स्टिच इज व्हाट? रनिंग स्टिच इज दिस। ठीक है,
एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलती है ना, जैसे इसमें भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिस इज कांथा एम्ब्रॉयडरी। कांथा एम्ब्रॉयडरी रनिंग स्टिच जो है उससे की जाती है, एंड देन अक्रॉस लेयर्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ, ट्रेडिशनल यूज ऑफ क्विल्ट्स। मतलब पहले जमाने में कैसे करते थे, पुराने जो कपड़े बच गए उनका यूज करके उनमें रनिंग स्टिच बना के करके हम बेडशीट्स बनाते थे, क्विल्ट्स बनाते थे, अलग अलग चीजें बनाते थे। जो पुराने कपड़े बच जाते थे, साड़ियाँ बच जाती थी, उसका इस्तेमाल करते थे। इसमें हम ज्योमेट्रिकल, फ्लोरल और एनिमल, पीपल एंड रूरल लाइफ जैसे मोटिव आपको देखने को मिलते हैं। एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, कांधा एम्ब्रॉयडरी इज अ सस्टेनेबल क्राफ्ट हिस्टोरिकली born आउट ऑफ द नीड ऑफ रीयूज ओल्ड फैब्रिक। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराना जो फैब्रिक बच गया फेंकने की जगह उसी का रीयूज हम करते थे, और उससे ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी बनाते थे। हाउ सस्टेनेबल इज दैट? So yeah, that is Kantha embroidery. Next embroidery that we have is Toda embroidery. What is Toda embroidery? Toda embroidery is very famous in the state of Tamil Nadu, and it has been done by the tribal women of Toda. मतलब टोडा एक ट्राइब का नाम है, वहां की विमेन करती हैं, जो कि नीलगिरी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये कैसे रहता है, जनरली इनका कलर यूज जो रहता है वो ऑफ वाइट फैब्रिक में रहता है। ठीक है, ऑफ वाइट फैब्रिक में आप इंट्रिकेट वर्क करते हैं। डिजाइन कैसे रहते हैं, मोस्टली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स रहते हैं, इंस्पायर्ड बाय नेचर इन्वायरमेंट, एंड सिमेट्रिकल होते हैं काफी। देखो देख के भी लग रहा होगा सिमेट्रिकल, काफी सिमेट्रिकल है। एंड देन कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, अपने कम्युनिटी के आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ये ट्राइबल वुमेन इस एम्ब्रॉयडरी को, इस वर्क को करती हैं टू प्रिजर्व द आइडेंटिटी ऑफ देयर कम्युनिटी। The next embroidery that we have is Ajrak. Ajrak is very famous embroidery in the state of Gujarat and Rajasthan, जैसे कि बांधनी प्रिंट भी था। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट अजरक प्रिंट। सो अजरक प्रिंट जो है वो मोस्टली ब्लॉक प्रिंटिंग से होता है। व्हाट इज ब्लॉक प्रिंटिंग? ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब एक कपड़ा है, एक आपने ब्लॉक बनाया, ब्लॉक में आपने कार्विंग, वो ब्लॉक किसी भी चीज का हो सकता है, मोस्टली वुडन होता है। वुडन ब्लॉक में आपने कार्विंग करके डिजाइन बनाई ना, आपके पास एक ब्लॉक रेडी, उसको आपने डिप किया इन पेंट, पेंट में डिप करने के बाद उसी का स्टैंपिंग किया, वो स्टैंपिंग से जो मोटिव्स बन के आए, दैट इज योर ब्लॉक प्रिंटिंग। और ब्लॉक प्रिंटिंग जो है अलग अलग टाइप के टेक्सटाइल में यूज किया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अजरक का, तो अजरक में भी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। ठीक है, सो दैट इज, और मोस्टली इसमें नेचुरल डाइज, वुडन ब्लॉक्स होते हैं और नेचुरल डाइज, पूरी नेचुरल, अगेन वेरी सस्टेनेबल मेथड ऑफ मेकिंग द टेक्सटाइल। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रिंटिंग, डाइंग एंड वॉशिंग टू अचीव द इंट्रिकेट डिजाइन। मतलब काफी लेयर्स में होता है ये प्रोसेस। देन डिजाइन कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिक होते हैं, फीचरिंग स्टार्स, फ्लावर्स एंड अदर मोटिव। सिमेट्रिकल लेआउट होता है। और कलर्स कैसे होते हैं, मोस्टली अर्दी कलर्स होते हैं, इंडिगो, ब्लैक, रेड सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इंडिगो, ब्लैक, रेड सबसे ज्यादा दिख रहा है, और यही कलर सबसे प्रोमिनेंटली आपको अजरक प्रिंट में देखने को मिलते हैं। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि ये सिंध रीजन में किया जाता था। सिंध रीजन जो पाकिस्तान साइड है, वहां उस रीजन में काफी किया जाता था। हिस्टोरिकली पाकिस्तान में किया जाता था। क्राफ्ट कंटिन्यूज टू थ्राइव इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। जो टर्बन्स बनती थी, साड़ीज बनती थी, और होम डेकर बनते थे इस टेक्सटाइल, इस प्रिंटिंग मेथड का यूज करके। एंड या आई थिंक वी आर डन विद आवर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया के लिए। अगर इस टॉपिक में और कोई आपका डाउट है, आज कुछ मैंने बताया जो जिससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हुआ, तो यू प्लीज कमेंट डाउन नीचे चैट बॉक्स में। आई विल बी एबल टू आंसर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर confusions. And yeah, I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.